खरं म्हणजे ज्या टिपू सुलतानानं हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टिपू सुलतान आमचा देशगौरव होऊ शकत नाही। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही थी। टीपू सुल्तान ने भारत की जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। जिनको ये लोग हीरो मानते हैं, उसकी तरह शहीद टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, देवेंद्र फडणवीस साहब, आपको याद होगा या नहीं होगा, मैं आपको याद दिला रखा हूँ कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जब कर्नाटका के दौरे पर थे, टीपू सुल्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि वो मुजाहिदे आज़ादी के, उनकी तारीफ की। यही भारत का संविधान आर्टिकल 51B ये बोलता है कि उनको अजीज़ रखो, उनको फॉलो करो, जो भारत की तहरीक की जंग आज़ादी में कौम की रहनुमाई की है। और टीपू सुल्तान ने कौम की रहनुमाई की, यही मुजाहिदे आज़ादी कोई और नहीं कह रखा के रामनाथ कोविंद साहब कह रखे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट में गए, भारत की संविधान जो पहली मर्तबा जो संविधान लिखा था उसको आप देखते हैं, पहली पेज के ऊपर किसके फोटो लगी हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल साहब की फोटो लगी हुई थी। दूसरे पेज पर शहीद टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई थी और भी बहुत सारे लोगों की फोटो लगी हुई थी। बीजेपी से मेरा ये सवाल है, देवेंद्र फडणवीस साहब आपसे भी मेरा ये सवाल है कि संविधान निर्माताओं ने इनका फोटो क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि हमारे प्यारे देश में रहने वालों को पता चले कि इस देश के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले भी है। इस देश में रहने वालों को ये पता चले कि शहीद टीपू सुल्तान के मानने वाले भी है। यही तो भारत की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को कुछ लोग खलास करने की कोशिश कर रखे गए और इंशाअल्लाह हम होने नहीं देंगे। देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे महाराष्ट्र का मुद्दा ये नहीं है आज की तारीख में। हमारे महाराष्ट्र का मुद्दा ये है कि नौजवानों को जॉब मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस साहब, आप जब सीएम थे 2018 के अंदर, तो तकरीबन 4,08,300 लोग जॉब के लिए फॉर्म भरा था। आपकी सरकार ने, आपने कितने लोगों को आप लोगों ने जॉब दिया? 41,000 लोगों को आपने जॉब दिया कि इस बात को प्रसून वाजपेयी ने कैरी किया कि असल मुद्दे ये है कि नौजवानों को जॉब मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। आप इस मुद्दे को उठाकर आप इस महाराष्ट्र के नौजवानों को भटकाइए ना, असल मुद्दे की तरफ नौजवान को लेकर जाइए। नौजवानों की बेरोजगारी की बात कीजिए, आप महंगाई की आप बात कीजिए। महाराष्ट्र के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि महाराष्ट्र जैसा मॉडल लागू होना चाहिए। हमारा महाराष्ट्र वो है, ये महाराष्ट्र नहीं है कि आप इस मुद्दे को उठाएंगे। असल मुद्दे को आप उठाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।